डिजाइन से लेके मैनेजमेंट से लेके फेस्टिवल होता है स्टूडेंट के द्वारा, बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट। अपने आप जो रिसर्च शोध किए हुए हैं उसी को लेके आगे बढ़े और देश की जो माइक्रो इकोनॉमी है उसको बढ़ाएं। पेड़ कोई काट दे कोई नहीं, आप देख के चले जाते हो। ये सब पर्यावरण जब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। सर, ये आज जो है पादप महोत्सव का समापन हुआ है, क्या कुछ खास हुआ इसमें? ये एक हर साल एक फेस्टिवल होता है स्टूडेंट के द्वारा, बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट। उन लोग अपने आप में सारे तय करते हैं कैसे वो प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे वो साइंटिफिक शोध जो है वो लखनऊ में जितने सारे CSR लैब्स हैं वो उसके साथ यूनिवर्सिटी सारे बच्चे आते हैं इकट्ठा, उनका जो शोध प्रेजेंटेशन करते हैं उसके साथ साथ डिक्रीशन भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम खुद करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ उन लोग करते हैं। डिजाइन से लेके मैनेजमेंट से लेके प्रेजेंटेशन से लेके सारे कुछ करते हैं। उनके प्राइज भी दिया जाता है, बाहर से आते हैं उनको ये करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए प्राइज भी दिया जाता है। आज जो आए थे शुभांशु शुक्ला जी आए थे, वो प्राइज दे के गए हैं बच्चों को, एक इंस्पिरेशन है। तो इंस्पिरेशन एक्चुअली उनको कैसे आगे बढ़ के इंडिपेंडेंटली कैसे आगे अपने आप को बढ़ाएंगे, वही इसी के लिए ये साइंस फेस्टिवल है। सर, जो यहाँ पे मौजूद बच्चे रहे हैं इसमें, तो उनको स्टार्टअप के लिए या इंक्यूबेशन के लिए CSIR वगैरह क्या मदद कर रहा है अपने तरफ से? CSR का मतलब ही है, हम तो इंडस्ट्रियल अभी जो है देखेंगे लास्ट 3 साल में हम कम से कम 22 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को दिए हुए हैं। और हमारा मतलब तो यही है, हमारा एग्जिस्टेंस ही यही है। जितने छोटे छोटे प्लांट कटे, मैं चारों तरफ जो प्लांट देखता हूँ हर प्लांट में मुझे दिखाई देता है स्टार्टअप। तो हम वही ट्रेनिंग ही स्टूडेंट्स को देते हैं, अपने आप बाहर जाके नौकरी ना ढूंढें, अपने आप जो रिसर्च शोध किए हुए हैं उसी को लेके आगे बढ़ें और देश की जो माइक्रो इकोनॉमी है उसको बढ़ाएं, एम्प्लॉयर बने, ना कि ना खुद एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। तकनीकी के इस दौर में कैरियर चूज करने में बच्चे आजकल, हालांकि IIT और नीट UPSC तमाम तरीके की चीज़ों की तरफ भागते हैं सर, बॉटनी की तरफ या इस पर्यावरण से रिलेटेड कोर्सेज की तरफ जो आप लोग संचालित करें, इधर नहीं आ पाते क्यों? ये अब आगे बहुत आएगा, उसका जरूरी आएगा। एक्चुअली आप जब देखेंगे जब नेसेसिटी है द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब नेसेसिटी ही नहीं होगा लोगों को, अभी आप पेड़ कोई काट दे कोई नहीं, आप देख के चले जाते हो। लेकिन उसके धीरे धीरे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है सब फील कर रहे हो, जहाँ गर्मी होना चाहिए वहाँ हो रहा है बारिश हो रहा है। ये सब पर्यावरण जब चेंज हो रहा है धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा है कि नहीं, पर्यावरण को हमें देखना है और आगे बढ़ के वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप उसी तरफ जाएगा, प्लांट एंटरप्रेन्योरशिप होगा। जैसे कि आज बताए स्पेस में भी प्लांट एंटरप्रेन्योरशिप होगा। खाना क्या जो जरूरत है वहीं ग्रो कर सकते हैं क्या, तो प्लांट नहीं हुआ तो हमारा जिंदगी अस्तित्व ही नहीं है। कुछ नया रिसर्च जो बताना चाहें? बहुत सारे हैं और धीरे धीरे हम बताएंगे। अभी नजदीक में सर कौन सा इनोवेशन जो आपको ने ट्रांसफर किया है इंडस्ट्री? अभी तो हम देखें आप जो पिंक बोलवर्म जो है और 20% कॉटन का रेजिस्टेंस कम हो गया था, 20% कम पैदावार हुआ था कॉटन का, तो उसी को पहला बार वर्ल्ड में पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंस कॉटन का जो टेक्नोलॉजी है वो दिया गया है नागपुर बेस्ड कंपनी को। अभी जल्दी मतलब मार्केट में आ जाएगा 2029, क्योंकि उसको BRL ट्रायल होना है जी, 2029 में आएगा। और इसे छोटे छोटे टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप करना चाहिए, परफ्यूम से लेके प्लांट अरोमा से लेके प्लांट मेडिसिन से, अभी हिमालय को एक टेक्नोलॉजी दिया गया है मेडिसिन का, वो धीरे धीरे मार्केट में आएगा। सर, रोड के किनारे जो भी प्लांट लगाए गए हैं ये पर्यावरण के हिसाब से ठीक है, उनके अनुकूल है सर? मैं तो उसके बारे में इतना ये नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ NBRA में एक ऐप है जो कि बताता है कि रोड के साइड में कौन सा प्लांटिंग करेंगे। हम ये बता सकते हैं, वो जो प्लांट है हम अध्ययन नहीं किए हैं, कौन सा प्लांट कहाँ है उसको साइंटिफिकली अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन ये अध्ययन किया गया है लखनऊ में हॉटस्पॉट जहाँ ज़्यादा हॉटस्पॉट जनरेट हो रहा है, वो हॉटस्पॉट कहाँ है, 10 साल का डाटा है, सैटेलाइट के थ्रू टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, कौन सा प्लांट लगाने से उसको कम किया जा सकता है। हम रिसर्च वाले हैं और हम कौन सा कहाँ लगेगा क्या करेगा वो हम उसका ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये NBRI CSIR के डायरेक्टर मिस्टर अजीत सासनी जी रहे, उन्होंने बताया कि CSIR NBRI किस तरीके से पर्यावरण को जो गर्मी बढ़ रही है और इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं जलवायु परिवर्तन में, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और उन्होंने बताया कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस यहाँ पर आकर छात्रों के लिए एक तरीके से मोटिवेशन का कार्य किया है, उन्होंने मोटिवेशन किया है। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।